ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई हैं। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फाइनल में पहुंचने के बाद अयोग्य घोषित किया गया है। तो ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं, ये बड़ी जानकारी। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित, ये बड़ा झटका भारत को यहां पर लगता हुआ नजर आया है। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट। बहुत ज्यादा विनेश फोगाट से उम्मीदें थी भारत को कि आज गोल्ड मेडल जीतेंगी, लेकिन ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी विनेश फोगाट, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फाइनल में पहुंचने के बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हुई हैं, ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुश्ती का फाइनल नहीं खेल पाएंगी क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या कुछ वजह रही, ये बड़ी बात है। राष्ट्रीय थवायत सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हैं। राष्ट्रीय, देखिए भारत को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। क्या कुछ वजह रही इसके पीछे? राष्ट्रीय आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल सविता, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से विनेश फोगाट से काफी उम्मीदें थी मेडल को लेकर, लेकिन अब मेडल की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट भी इसे लेकर जारी कर दिया गया है। भारत को एक बड़ा झटका कहा जा सकता है और बाहर करने का कारण ये बताया जा रहा है कि 50 किलोग्राम कैटेगरी में वो खेल रही थी, लेकिन उससे वजन जो है उनका ज्यादा निकला है, 100 किलोग्राम वजन ज्यादा निकला है। तो ऐसे में भारत ने भी इसका विरोध जताया है। सुबह से हरियाणा न्यूज पर आप भी देख रही थी, हम परिवार वालों से बातचीत कर रहे थे, कई मंत्रियों से भी हमने बातचीत की थी। सभी को उम्मीद थी मेडल की, लेकिन मेडल जो है अब नहीं आएगा भारत की झोली में और डिस्क्वालीफाई कर दी गई है विनेश फोगाट। तो बेहद दुखद भी इसे कहा जा सकता है। काफी उम्मीदें थी। मनु भाकर आज ही लौटी है और आज ही उनका स्वागत किया गया। ऐसे में विनेश फोगाट को लेकर लगातार चर्चा थी कि एक मेडल तो पक्का हो गया है और गोल्ड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल राष्ट्रीय, जिस तरीके से अब देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है, जब ये गेम शुरू हुआ क्या उससे पहले इस तरीके की जांच पड़ताल नहीं की जाती जो अब 2 मैच होने के बाद ये खबर सामने आई है? बिल्कुल, इसे लेकर ऑफिशियल बयान तो जारी किया गया है। देखिए चविष्का, नियम यही है कि जब आप दूसरा मैच खेल रहे होते हैं तो उससे पहले ये जांच होनी चाहिए, लेकिन अब जब क्वालिफाई करने के बाद जब वो फाइनल मैच खेलेंगे, क्योंकि आपने भी देखा था कल उन्होंने लगातार 3 मैच खेले थे और आज की अगर हम बात करें तो आज 12:30 बजे के बीच यानी कि 7 और 8 अगस्त के बीच ये मैच होना था। तो 100 ग्राम जो है उनका वजन जो है वो ज्यादा मिला है। तो ये जांच हुई होगी, जब हो सकता है कि उनके मैच खेलने से पहले, क्योंकि पूरा वक्त है, फिटनेस टेस्ट भी कई बार खिलाड़ियों को देना पड़ता है, तो शायद ये निकला होगा। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट केवल डिस्क्वालीफाई होने का ही स्टेटमेंट जारी किया गया है, जिस पर विरोध भी जताया गया है। सोशल मीडिया पर ये काफी ट्रेंड कर रहा है और कई तरह के जो स्टेटमेंट है वहां पर दिए जा रहे हैं और लोगों के भी बहुत सारे उसमें स्टेटमेंट है, लोगों के कमेंट है, उसमें एक तरह से विरोध ही उसमें जताया जा रहा है क्योंकि मात्र 100 ग्राम ही वजन ज्यादा है, कुछ ग्राम इसे कहा जा सकता है। 50 किलोग्राम की श्रेणी में वो खेल रही थी और उन्होंने कल बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 3 मैचों में उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की थी। आज का मैच उनका अमेरिका की सारा के साथ होना था, तो ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई मानी जा रही है। हालांकि इसे लेकर भी अब बयान जारी होगा कि एक मेडल तो पक्का माना जा रहा था, लेकिन उसे लेकर अब क्या कुछ फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा इसके लिए। बिल्कुल राशि, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 100 ग्राम जो वेट बड़ा है वो ज्यादा भी नहीं होता, ऐसे में आप बता रहे सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये कि सिर्फ 100 ग्राम वेट के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया, क्या इससे पहले कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है, एकदम से बड़ा फैसला ले लिया गया? जी देखिए, अब ये नियम के आधार पर किया गया है और ये अभी इस वक्त की ही खबर है। नियम के आधार पर ये हुआ है। अब उसमें बार बार उनसे पूछा जा रहा है, लोगों के रिएक्शन अभी आने बाकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो वहां पर केवल डिस्क्वालीफाई करने की बात कही गई है। कारण जो है उस पर अभी क्लियर किया जाएगा विनेश फोगाट को आखिर क्यों डिस्क्वालीफाई करा जा रहा है। लेकिन एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि विनेश फोगाट अब फाइनल मैच नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए और हरियाणा की बेटी है। हरियाणा के गाँव में बलाली में आज सभी जश्न मनाते हुए नजर आए थे। कल देर रात जब उन्होंने मैच जीता उस वक्त भी जश्न मनाया जा रहा था, तो उम्मीद बढ़ जाती है क्योंकि इससे पहले 3 मेडल भारत को मिल गए हैं। मनु भाकर ने 2 मेडल दिलाए हैं। आज भी और भी मैच होने, नीरज चोपड़ा भी फाइनल में पहुंच गए, कल उनका मुकाबला होना है, उनसे भी उम्मीद की जा रही है। लेकिन विनेश फोगाट से उम्मीदें थोड़ी ज्यादा थी।
बिल्कुल राष्ट्रीय विनेश फोगाट से उम्मीदें बहुत ज्यादा थी। पूरा भारत जो इंतजार कर रहा था कि आज गोल्ड मेडल जो है आज भारत को मिल सकता है, लेकिन बड़ा झटका यहां पर जरूर देखा जा रहा है और प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही होंगी इसको लेकर, जिस तरीके से अब डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया विनेश फोगाट को। बिल्कुल, इसके लिए इंतजार करना होगा चविष्का। अभी फिलहाल स्टेटमेंट यही है ओलंपिक की तरफ से कि विनेश फोगाट जो है वो फाइनल मुकाबला नहीं खेलेंगी। बिल्कुल आशीष, जिस तरीके से अब लगातार प्रतिक्रिया, आपने बोला कि प्रतिक्रिया सामने आएगी, बिल्कुल ताजा खबर है, उसके बाद ही लगातार प्रतिक्रिया देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जो उनका परिवार है वो भी अब ये सोच रहा होगा कि सिर्फ 100 ग्राम वेट के लिए डिस्क्वालीफाइड करना क्या सही है या गलत है। हालांकि ये जांच का विषय है। बिल्कुल, लगातार चविष्का हम भी दिखा रहे थे, हरियाणा न्यूज पर खबरें भी सुनाई जा रही थी कि कैसे विनेश फोगाट के परिवार में खुशियां मनाई गई है और उनके पिता महावीर फोगाट ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि मेडल तो पक्का है। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा विनेश फोगाट लगातार ट्रेंड कर रही थी, बधाइयों का सिलसिला देखने को मिल रहा था। तमाम मंत्री यहाँ पर कमेंट करते हुए नजर आ रहे थे, बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं झटका तो लगा है, परिवार के लिए झटका नहीं है, पूरे भारत के लिए झटका है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर क्या कुछ कहा जाता है। विरोध तो किया जा रहा है, लेकिन अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कमेंट बाकी हैं। अब बिल्कुल राशि, जिस तरीके से वो 50 किलोग्राम में विनेश फोगाट इस बार खेल रही थी, हालांकि 53 किलोग्राम में हमेशा वो खेलती है, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, 50 किलोग्राम में वो खेली। लेकिन ये 100 ग्राम का जो यहाँ पर मसला सामने आया है कि 100 ग्राम उनका वेट बढ़ा है, जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। अपने आप में विनेश फोगाट के लिए भी एक बहुत दुख की बात होगी। राष्ट्रीय आवाज मिल पा रही है आपको? बिल्कुल चविष्का, अपना सवाल दोबारा दोहराएंगे आप? अब बिल्कुल राष्ट्रीय में ये कहना चाह रही हूं कि जिस तरीके से अब विनेश फोगाट को भी यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आए है, क्योंकि हमेशा वो 53 किलोग्राम में खेलती हैं और इस बार उन्होंने फैसला लिया कि वो 50 किलोग्राम में खेलेंगी, क्योंकि इससे पहले उन्हें कई जो उनके मैच हुए उसमें असफलता मिली है। बड़ा फैसला इस बार उन्होंने लिया और ये 100 ग्राम का जो ये वेट को लेकर अब डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बड़ा झटका विनेश फोगाट को यहाँ पर लगा है। देखिए चविष्का, एक बार फिर से मैं आपको दोहरा दूं कि देखिए इनका सफर बहुत आसान नहीं रहा है। जिससे पहले विनेश फोगाट की ही अगर हम बात करें तो विनेश फोगाट 2016 में चोटिल हो गई थी, तो उस समय भी उनका जो खेल में जाने का जो सपना है वो पूरा नहीं कर पाई थी और उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो पहलवान है वो काफी समय तक प्रदर्शन करते रहे थे और उस वक्त भी आपने देखा होगा ब्रिजभूषण के खिलाफ विनेश फोगाट भी प्रदर्शन करने के लिए बैठी थी। तो ये तमाम कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि विनेश फोगाट जब यहाँ पर पहुंची अपना खेल दिखाने के लिए, तो उन्होंने 3 मैच कल लगातार खेले। अब अचानक से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है, तो इस पर एक्सपर्ट कमेंट का इंतजार करना होगा हमें। और दूसरी तरफ अभी फिलहाल ऑफिशियल बयान यही है कि अयोग्य घोषित होती हैं विनेश फोगाट। कारण ये बताया गया है कि 50 किलोग्राम वर्ग में वो खेल रही थी, लेकिन 100 ग्राम उनका जो वजन है वो ज्यादा पाया गया है। जो नियम कायदे होते हैं उसके हिसाब से ये गलत है, इसलिए उन्हें फाइनल खेलने नहीं दिया जाएगा। जी, राष्ट्रीय बने रहिए हमारे साथ। अमित तिवारी विशेष संवाददाता हमारे साथ बन चुके हैं। अमित जी, सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर विनेश फोगाट की बात कीजिए, उनको बड़ा झटका लगा है क्योंकि सिर्फ 100 ग्राम वेट बढ़ा है और उसके बावजूद उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि ओलंपिक मुकाबलों में डिस्क्वालीफाई होना विनेश का एक बड़ा झटका है और भारत की उम्मीदों को झटका लगा है और देश के जो खेल प्रेमी हैं वे आज निराशा के माहौल में है, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है खेल के जरिए से और खासतौर पर विनेश फोगाट के मामले में। देखिए, पूरा संघर्ष उन्होंने किया और खासतौर पर जो वेट का जो वो मेंटेन नहीं रख पाई, रात भर वे तनाव में रही और ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से जो हिदायतें दी गई है, जो गाइडलाइन है, उसके मुताबिक अगर थोड़ा सा भी जो वेट कैटेगरी से बढ़ता है तो उसको लेकर वे डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है और ऐसा ही विनेश फोगाट के मामले में हुआ है और वे मेडल से चूक गई हैं। और देखिए, 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला। उन्होंने रात भर कोशिश की थी कि इस कैटेगरी में पहले वो 53 किलोग्राम भार में खेल के अपने प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब वो 50 किलोग्राम भार में खेलने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन वो रात भर जो है ना, उनका वेट जो है वो कोशिशें चलती रही, लेकिन वो अपना उसको मेंटेन नहीं कर पाई, जिस वजह से उन्हें क्वालिफाई कर दिया गया और इसकी सूचना जो है वो भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को भी दे दी गई है। तो उम्मीदों को भारतीय झटका लगा है और उनके चाहने वाले हैं, उनके खेल प्रेमी जो भी हैं हिंदुस्तान के, उनको एक बड़ा झटका आज
लगा है। जी अमित, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से सिर्फ 100 ग्राम वेट की बात हो रही है, क्या इससे पहले जांच पड़ताल के बाद ये फैसला हालांकि लिया गया है, क्या इसके बावजूद भी अब जांच पड़ताल होगी? एक्सपर्ट्स क्या इसको लेकर राय देंगे? जी देखिए, ऐसी जानकारी मिली है कि विनेश को पहले से ही इस बात का पता चल गया था कि उस जो वेट है जो वो तय जो कैटेगरी है 50 किलोग्राम की, उससे ज्यादा का आ रहा है और इसके लिए उसने घटाने के लिए वो सोई भी नहीं और रात भर उसने स्किपिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग भी की, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाई। और जब उनका मुकाबला आज होने जा रहा था और देखिए आज पूरी उम्मीद थी कि कम से कम जो एक मेडल उनका गोल्ड, अगर वो जीतती है तो गोल्ड पक्का होगा, अन्यथा उनके पास जो है वो सिल्वर की जो उम्मीद रहेगी अगर कहीं वो मुकाबला अपना लूज करती है तो ऐसे में उन्हें सिल्वर भी नहीं मिलेगा और वो डिस्क्वालीफाई कोई होगी तो सीधे रूप में ही उन्हें एक बड़ा झटका जो है इस रूप में लगा है। और देखने वाली बात है कि अब आगे ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, वो इस बारे में क्या फाइनल निर्णय लेती है। लेकिन ये क्या है कि अगर नियमों के विपरीत कोई कार्य होता है तो उसे जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद कुछ भी उसमें नहीं कहा जा सकता कि आगे कोई राहत मिलने की उम्मीद होगी। चलिए अमित, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और राष्ट्रीय आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, बड़ा झटका यहाँ पर विनेश फोगाट को जरूर लगा है क्योंकि 100 ग्राम वेट उनका बढ़ गया है, जिसको हमारे संवाददाता ने भी, जब जो हमारे साथ संवाददाता जुड़े थे, वरिष्ठ संवाददाता, उन्होंने भी जानकारी दी है कि विनेश फोगाट ने पूरी कोशिश करी एक रात पहले कि उनका जो 100 ग्राम वेट बढ़ा है वो कम हो सके, जिसके लिए वो सोई भी नहीं, लेकिन उसके बावजूद ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है। अब जो भारत की उम्मीदें थी, हालांकि विनेश फोगाट पूरे भारत की, उनके परिवार की जो उम्मीदें थी वो टूटती हुई यहाँ पर नजर आई है। हालांकि एक्सपर्ट अब इसको लेकर क्या कुछ राय देते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आती है ये देखने वाली बात होगी।